हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्वेश्चन आपके सामने है। दिस इज बेस्ड ऑन सीरीज। सीरीज पे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है इन प्रीवियस ईयर पेपर्स। इट्स काइंड ऑफ अ रिपीटेड क्वेश्चन। शायद आपके प्री बोर्ड में भी आपको पूछा गया हो या आपने बहुत बार सैम्पल पेपर्स में देखा होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन टू दिस। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स S1 एंड S2. S1 is a list, whereas S2 is a series. Both have values 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है? What will be the output of the following two statements, considering that the above objects have been created already? तो सीरीज के क्वेश्चन ज्यादातर हमें 2 नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको ये वाला। ठीक है, चाहे सीरीज क्रिएट करने वाला आए या इस तरह का क्वेश्चन आए। सो इट जनरली कम्स फॉर 2 मार्क्स। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का आउटपुट क्या होगा एंड यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर। ठीक है जी। अब आपको कहा गया है कि जो S1 है वो लिस्ट है। अब यहाँ पर प्रिंट हो रहा है S1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, S1 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो जब हम एक लिस्ट को स्टार साइन के साथ यूज करते हैं, व्हेन अ लिस्ट यूजेस अ स्टार साइन, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, इट इज रेप्लीकेशन। ठीक है, सो ये चीज रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन कहलाती है। इसमें होगा क्या कि जो आपकी लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, ये रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बार रिपीट होंगी। अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये सेम वैल्यूज हमारे पास 5 5 बार आ जाती। तो होता 10, 20, 30, 40, 50, फिर 10, 20, 30, 40, 50, फिर से 10, 20, 30, 40, 50 और फिर से। ठीक है, तो जितने नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार वो रेप्लीकेट होगा। दैट मीन्स रिपीट होगा। सो रेप्लीकेशन का मतलब है सेम वैल्यूज विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स। तो लिस्ट के साथ जब एक स्टार सिंबल यूज होता है वो रेप्लीकेशन करता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करता। फाइन। अब सीरीज में क्या डिफरेंस है? सीरीज के साथ अगर मल्टीप्लाई सिंबल यूज होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन ही करेगा। सो प्रिंट S2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर हम करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सो वी हैव 10, 20, 30, 40, 50। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 20, 40, 60, 80, 100। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डी टाइप इन 64। तो जब भी आप सीरीज का आंसर लिखो, हमेशा डेटा टाइप साथ में लिखना है आपने। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो इंडेक्स होती हैं और वो इंडेक्स प्रिंट भी होते हैं। बाय डिफॉल्ट पोजिशनल इंडेक्स होते हैं, हम लेबल्ड इंडेक्स दे सकते हैं। तो इंडेक्सिंग कितनी तरह की होती है? 2 तरह की, पोजिशनल एज वेल एज लेबल्ड इंडेक्सिंग। सो बाय डिफॉल्ट पोजिशनिंग इंडेक्सिंग है, पोजिशनल इंडेक्सिंग है। तो 0 पे आ जाएगा आपके पास 20, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 2। Then 20 multiplied by 2 is 40, 13 to 2 is 60, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और डेटा टाइप क्या है? int 64. So this will be the output of this particular statement. So justification क्या है कि जब स्टार साइन लिस्ट के साथ यूज होता है तो वो रेप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है। लेकिन अगर वही स्टार साइन आपकी सीरीज के साथ यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड इट मल्टीप्लाइज इट विद एवरी सिंगल वैल्यू। और सीरीज आपकी ऐसे प्रिंट होती है, लिस्ट आपकी ऐसे प्रिंट होती है। सो आपको बस इसको करके दिखाना है एंड 2 मार्क्स। सो दिस इज आवर क्वेश्चन इन द सीरीज, जहां पर हम पाइथन में पांडास में सीरीज डेटा फ्रेम्स एंड मैटप्लॉटलिब में जो भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2, 3, 4 या 5 नंबर में, वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम इतने क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर देंगे कि जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा यू विल नॉट गेट एनीथिंग डिफरेंट। मिलता जुलता क्वेश्चन ही होगा और आप बड़े ही इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज यू हैव कंप्लीट स्टडी मटेरियल। सबके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर अपने लिंक वाइज आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और ये सीरीज तो आप देख ही सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। सो आई हैव डन माय पार्ट, नाउ यू डू योर पार्ट। आपके पार्ट में स्टडी करना इज द फर्स्ट थिंग और दूसरा है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो प्लीज डू दैट एंड आई विल सी यू विद अनदर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।